का तारा बनना है, गुरु की आंख का तारा बनना है। लाखों करोड़ों में हमारे बीमा है, सारी उम्र चरणों में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बहते चलो, निम्रता करो तो पेड़ से सीखो। जितना फल रसदार होता है उतना नम्र होता है, नीचे झुकता है, डाली झुकती है, ऐसी निम्रता करो। धीरज करो धरती की तरह, धरती कैसे धीरज करती है, क्या भी कुछ उसके ऊपर है, कैसे सब हजम होता है। वैसे विशाल विशाल ब्रॉड माइंडेड बनो, जो भी कुछ आता है ब्रॉड माइंडेड बनो, सब हजम करो। ऐसे नहीं है ऐसा क्यों करता है, ऐसा कैसे करता है। जब तक हम हमारे गुरु का कहना था, जब तक हम क्यों कैसे में पढ़े हैं। वो दादा बोलता था क्वेश्चन सही है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स ये है, क्यों, कहाँ, वेन, वियर। जब तक ये शब्द है हमारे पास तो हमारी अपने पर नजर नहीं जाती है, दूसरों से पूछते रहते हैं तूने ऐसा क्यों किया, पूछते रहते नहीं जाती। तो तक ये क्यों का क्वेश्चन पढ़े हैं, हम हमारा कैसे ये ऐसा सब हजम बनो, साल भी सब हजम हो, कुछ उसके कैसे धीरज करती है, क्या भी कुछ उसके ऊपर है, कैसे सब हजम होता है। वैसे विशाल विशाल ब्रॉड माइंडेड बनो, जो भी कुछ आता है ब्रॉड माइंडेड बनो, सब हजम करो। ऐसे नहीं है ऐसा क्यों करता है, ऐसा कैसे करता है। जब तक हम हमारे गुरु का कहना था, जब तक हम क्यों कैसे में पढ़े हैं। वो दादा बोलता था क्वेश्चन सही है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स ये है, क्यों, कहाँ, वेन, वियर। जब तक ये शब्द है हमारे पास तो हमारी अपने पर नजर नहीं जाती है, दूसरों से पूछते रहते हैं तूने ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया। नहीं करना चाहिए था। अपने पर नजर जाती है तो ये बाहर निमित्त मात्र हो जाता है। पक्का करके जानना चाहिए, मेरी दूसरों पर नजर है तो अपने पर नजर नहीं, अपने पर नजर है तो दूसरे चले जाते हैं। कैसे वो संत बताता है, मेरे को सब खराब खराब दिखाई देते थे, बुरे बुरे दिखाई देते थे, मैं बोलता था ये गलत है, ये गलत है। अब जब मैं खुद बन गया हूँ इधर, सब आदतें छूट गई, विकार छूट गए, मन में संतोष आ गया, तो ऐसा लगता है सब अच्छे ही अच्छे हैं, सब भला ही भला है, कोई बुरा दिखने में आता नहीं। तभी ये कबीर की वाणी सिद्ध होती है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसा बुरा न हो। तो ये सब अपने से लगाना है। गुरु का एक एक वचन हम ऐसे समझे किसकी वैल्यू है कितनी, वो वैल्यूबल समझ के अपने जीवन में लगाएंगे तो यह दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे कोई भजन में भी कोई बात चली, यह नक्शा ही बदल गया। वो पहला जो नक्शा था तुम्हारा दुनिया का, उसमें नर्क स्वर्ग सब छपे हुए थे। नर्क में बैठा था, स्वर्ग की खोज में चल रहा था, पर अभी तो जैसे ही तुम ज्ञान में डूब जाएगा तेरे को स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देगा। हमको किसी के लिए क्या दिखाई देता है, कहाँ बैठे हो, स्वर्ग में पक्का गारंटेड ज्ञान है। कौन से भी तो नरक में बैठा हो विकारों के, पर सतगुरु के प्रीत की रीत है तो स्वर्ग में आ ही जाएगा। स्वर्ग की इच्छा नहीं रहेगी क्योंकि तू स्वर्ग में बैठा है। क्या होता है स्वर्ग में, सब सुख होते हैं ना, तो अपने में महसूस करेगा कि सब सुख मेरे पास है। जब सब सुख मेरे पास है, कमी कोई नहीं है, तो वो स्वर्ग है। कोई न कोई कमी है अगर तेरे को, तो तू स्वर्ग में भी बैठे तो भी मन चलता रहता है, वो भी नरक बन जाता है। और क्या सुना, बोलो। यहाँ जब भी आते हैं गुरु के वचन सुनते हैं तो हजम करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब हजम करने की शक्ति बढ़ती है तो तन भी अच्छा हो जाता है, मन भी अच्छा हो जाता है।
और सब बातें यहाँ पर ख़त्म हो जाती, जैसे कब क्यों कहाँ ये सब कुछ है ही नहीं, जैसे लगता है सब एक समान नज़र आता है, सब आनंद ही आनंद आता है। मज़ा ज़िंदगी का सच यहाँ से ही मिलता है बाद में। बहुत अच्छा। क्यों कहाँ सब ये शब्द खत्म होने चाहिए। आराम है वाणी राम में पढ़ी चाह। अच्छा एवं आपने बताया धीरज और नम्रता, वो शब्द मालूम ही नहीं था, वो यहाँ मालूम पड़ता है कैसे नम्रता की जाती है। नहीं तो ईगो में ही चलते थे, मैं और मैं चलते थे। ये सब मैं यहाँ छूट गई है। आई भगवान, बहुत अच्छा। और बोलो। भगवान ज्ञान के बाद में ही कह सकते हैं कि हमारा काम पूरा हुआ। आज की वाणी में भी ऐसा ही है, मेरा काम पूरा हुआ, कब तक हम सोचते रहेंगे। बोलो मेरा काम पूरा हुआ। जिस दिन तू निश्चय में आ जाएगा वही तो काम पूरा हुआ है ना। बाकी तो कार्य तो चलते रहेंगे ना, पर जो तेरा काम है वह पूरा हो जाए। तो अपने निश्चय में आ जा, जो तेरे जीवन की गाड़ी है वो सही पटरी पर पहुंच जाए। लाइन पर गाड़ी आ गई तो आपे ही चलेगी ना, फिर क्या करना है, वो चलेगी। पर एक बारी लाइन बंद तो आए ना। बोलो, उसको दियो। नदी मन बोला ब्रॉडमैन बनो। हाँ। तो हमारी सोच भी यहाँ पे ही बढ़ी हुई है, वरना छोटी मोटी बातों में अटक जाते थे, वो फिर खुद पे नज़र नहीं जाती थी, दूसरों के सोच पे नज़र जाती थी, फिर उस विशाल जो सोच है वो छोटी जाती है हमारी। हाँ, दूसरों की सोच में तो अटक जाता है, जिसमें अटकना नहीं है। लटक भी इसीलिए जाता है, कहीं पर आलस भी इसीलिए आ जाता है क्योंकि तुम दूसरे की सोच में आ जाता है। दूसरे की सोच में आओ नहीं ना। उसकी सोच उसकी अपनी है, तेरी सोच तेरी अपनी है। तो अपनी सोच पर गुरु का ठप्पा लगवा दे तो तेरी सोच बढ़कर है ना। बस अविश्वास नहीं रखो फिर अपनी सोच पर, जे गुरु का ठप्पा लगा दो। वे तो लगाना पड़ता ही है, बिना ठप्पे तो तू 2 पैसे की चीज़ भी नहीं लेता है। कौन सी डेट है, एक्सपायरी कब है, ये कब है, कंपनी कौन सी है, कहाँ बनी है, इतना तो सब छोटी सी पैकिंग लेने के टाइम पर भी तुम ये बुद्धि चलाते हो। तो जो इतना बड़ा तू जीवन चेंज करता है, इतना बड़ा ज्ञान है तेरे साथ तू बांटता है, तो गुरु का ठप्पा तो जरूरी है ना। तेरी सोच पर गुरु का ठप्पा होवे, तेरे कर्म पर गुरु का ठप्पा होवे, तेरे आदर्शों पर ठप्पा होवे। भाई ये गुरु से उसका आदर्श निकला है। भले तेरा बरकर होवे ना, फिर जरूरी थोड़ी है गुरु के जैसा होवे। तू बरकर बन जा और आगे निकल जा। हमने तो ये संकल्प ही किया है ना कि मेरे बच्चे मेरे को मेरे जैसे नहीं चाहिए, 2 हाथ ऊपर चाहिए। संकल्प है ना मेरा, तो भी ठप्पा तो मेरा ही चलेगा। ठप्पा में जो आनंद होता है, ठप्पा मेरा चलेगा। तो भले 2 हाथ आगे बढ़कर जा, वही हम खुश होते हैं पार तेरे को देख के कि सृष्टि तो मेरी ही है ना। तू बढ़कर क्या करेगा, सृष्टि सुंदर ही करेगा ना। किसी न किसी को जीवन दान देगा, किसी न किसी को मन से उपराम करेगा, किसी न किसी को प्रेम की भाषा सिखाएगा, प्रेम देगा ना, यही करेगा ना। तो करो ना, यही तो संदेश है मेरे दादी भगवान का। जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो, संदेश तो यही है ना। तो आप वे भली करो, पर तेरे भीतर एकदम खाली 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 होवे, तेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम निर्मल और निश्चल होवे, उसके लिए गुरु का ठप्पा है, खाली उसके लिए। बाकी ब्यो कोई ना है तो गुरु तेरे को रोके, तुम गुरु को रोको न। तुम गुरु को रोक सकता है न गुरु तेरे को रोक सकता है। जो तू बना है, जिस तरह बना है, कुदरत से बना है, कुदरत ने तेरे ललाट में वो कार्य लिख दिया है, वो कराएगी कराएगी। फिर जो मेरे ललाट में वो मेरे से कराती है,
जो तेरे ललाट में है वे तेरे से कराएगी। हर एक का पार्ट अपनी तपस्या के अनुसार कुदरत फिट करती है। भाई इसका ये पार्ट प्ले होना है, इसका ये होना है, इसका ये होना है, कुदरत करती है। आज तू विकारी है, कुदरत तेरे लिए कुछ सोचती है। कल तू निर्विकारी बन जाएगा, कुदरत तेरे लिए कुछ बदलाव दे देगी। बोलेगी नहीं मेरे को तो निर्विकारी बच्चा चाहिए ना, तो इसको हिस्से में मैंने ये क्यों दिखाया, ये क्यों लिखा है, चलो इसको समेट दो, ये लिख दो। बदलाव कुदरत में आते हैं, तेरी ज़िंदगी में भी आएंगे, तेरे कर्मों में भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। संतन जो संग सचपच सरत्यूं, मस्तक रेख मिटाए थो, सूर्य के भी कंडो बनाए तो क्यों। बदलाव आता है, जैसे जैसे तेरे में बदलाव आएगा तेरे हाथों की लकीरें भी बदल जाएगी, मस्तक की रेखाएं भी मिट जाएगी, बदल जाएगी तेरी। ये भी होता है, पर तेरा तप ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर तप ज़रूरी है, मना ज़रूरी है। तप समझो क्या होता है, कोई भारी चीज़ नहीं है, पर पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहाण, उए है सुख की खान। पूरा सोचो, पूरा बोलो, पूरा देखो, पूरा सुनो, पूरा खाओ, पूरा कर्म करो, नींद भी पूरी करो, आराम भी पूरा करो। बेआरामी मेरे को नहीं अच्छी लगती है। न तेरे ख्यालों में बेआरामी होवे, न तेरे खाने में बेआरामी होवे। बेआरामी मना वे तेरे को भाग्य से ऐसे परे कर देगी। जो तेरे भाग्य में परमात्मा ने लिखा है ना, तू जो बेआरामी लेता है ना, वे तेरे भाग्य को वे पीठ है। बेआरामी नहीं रखो, ख्यालों में भी आराम, एकदम आराम। ऐसे कोई ख्याल दिल में रखो ही नहीं जो तेरे को बेआरामी दे। ऐसा खाना न खाओ जो तेरे को बेआरामी दे। ऐसा खाना खाओ जो तेरे को आराम दे, अंदर जाए और लगे नहीं कि मैंने खाया है। ऐसा आरामदायक खाना भी होता है संसार में, पर तू क्या खाता है वे तू जान। आरामदायक खाओ, समय भी आरामदायक ले लो। समय भी कुदरत ने फिक्स किया है खाने का। तुम क्या खाते हो, कब खाते हो, ये तुम जानो। मैंने कई बार तेरे को बताया है कि जब कुदरत उठे तुम भी उठो, कुदरत चले तुम भी चलो, कुदरत संदेश देती है तुम ले लो, कुदरत प्रेम करती है तुम ले लो। सुबह उठो, सवेरा उठो, सवेरा हर चीज़ करो। कुदरत की थोड़ी पहचान रखो कि किस टाइम तेरे को नाश्ता खाना चाहिए, किस टाइम तेरे को लंच करनी चाहिए, किस टाइम तेरे को नाइट में खाना चाहिए। तो नाइट का खाना खाएगा 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो बनी तंदुरुस्ती नहीं बनती है। हमने अपने सतगुरु को देखा, वे अपने जो भी उनका डोज होता था वे साथ में रखते थे। जहाँ घड़ी देखी वहाँ खाया, जहाँ घड़ी देखी टाइम हुआ। ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में खोलो टिफ़िन, बस में बैठे हैं तो बस में, लेकिन समय पर सब करते थे। जो भी कोई तकलीफ़ आती है, भले निष्काम कर्म के हिसाब से भी अगर हम समय से नहीं चलते हैं तो भी तकलीफ़ आनी है। आगे पीछे समय के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। हर एक राही को इस चीज़ की ज़रूरत है। समय भी तेरे को सब रखना है, क्वांटिटी संभालनी है, क्वालिटी संभालनी है। ऐसा खाओ जो सिद्ध पेट में बने, पर तुम खाते हो तो जाता है दिमाग में। तुम बोलते हो दिमाग में गैस भर गई। क्यों भर गई? क्योंकि तूने इतना खाया तो वे नीचे नहीं गया, ऊपर चढ़ के आया। तो दिमाग में तो क्या वे तेरा भोग थोड़ा ही जाएगा, वे वायु जाएगी। उससे जो निकलती है वायु रद्दी खाने से, वे रद्दी हो गया। जितनी तेरी डाइजेशन को कैपेसिटी है उतना वो समाता है। जैसे तू वे जलाता है ग्राइंडर, और जितनी उसकी कैपेसिटी है तेरे को पीस के देगा, बाकी का तू ज़्यादा डालेगा तो वे फ्लो होता है।
ओवरफ्लो हर चीज़ होती है ना, तेरा पानी भी होता है, तेरा दूध भी होता है, तेरा खाना भी होता है। तुम वो ग्राइंडर में जो चलाते हो तो जे ज़्यादा डाल दिया तो तेरा पूरा ग्राइंडर ख़राब होता है नहीं होता है। जिस धरती पर तूने चलाया वो भी ख़राब होता है या नहीं होता है ना। तो अंदर भी यही सिस्टम है, यही सिस्टम है, दूसरा कुछ नहीं है। वे भी तू जो भेजता है वो मंथन होता है, मंथन होके ब्लड बनता है, बाकी का कचरा बाहर निकलता है। तो जो मंथन का वे जो क्रिया होती है अंदर, वे तेरी कोई इतनी कैपेसिटी है उसके अनुसार होती है। ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है तेरे अंदर। तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, उतना डालो न इसमें जो वे पिस के बराबर ब्लड निकाल दे। नहीं तो फिर वे जो बाहर कचरा आ गया वही सड़ता है कचरा। जैसे हम हाल की सफाई करें, एक कोने में कचरा पड़ा रहे तो वे नहीं उठाया तो वे सड़ेगा ना, सड़ेगा। 4 दिन 6 दिन तकलीफ नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं होगी। आखिर तो दुर्गंध निकलेगी ना, भले खाली कचरा है तो भी निकलेगी। खाली चूहे से नहीं निकलती है, गंद ज़्यादा दिन पड़ा रहता है वह भी निकलती है। तो जो तूने अंदर ओवरलोड करके तुम बेचते हो ना, तेरे हिसाब से जो ज़्यादा बोझ भेजा वे बोझ बाहर निकल आया, पिसा नहीं, बाहर निकल आया, फिर गंदगी बढ़ती है। फिर तेरे जो भी अंदर आर्गन्स हैं वे सब गंदगी से थप जाते हैं। अंदर की तस्वीर निकालो, बाहर की तो तुम बहुत सारी तस्वीरें निकालता है, पर मेरा कहा सुन के तुम भीतर की तस्वीर निकालो। वे सारी जो तेरी लिक्विड है, जो अंदर गई लिक्विड बनी, वे सब में थप जाती है। फिर उसमें से सड़के 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 वे सड़ती है चीज़ें, वे पदार्थ सड़ के फिर दुर्गंध आती है। फिर तेरे को कम जास्ती इधर धकार आएगी, कम जास्ती तेरे दिमाग में वायु निकलेगी, कम जास्ती ये होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा संभाल के खाया तो क्या होता है। खून से मतलब है ना। खाना हम क्यों खाते हैं, कारण हमें इतनी शक्ति चाहिए जो हम थकावट में न आए। इसीलिए ना थकावट में ना आए, माना ब्लड इतना बनेगा तो तू थकावट में नहीं आएगा। जे ब्लड नहीं बना तो तू वैसे भी थकावट में आएगा। तो ज़्यादा अंदर बेच दिया तो ज़्यादा ब्लड नहीं बनता है, पण बनता ही नहीं है, पण बनता ही नहीं है। तुम प्यार से थोड़ा भेजो, फिर थोड़ा भेजो, फिर थोड़ा भेजो। मशीन भी तेरी गर्म हो जाती है तो तू बोलता है ना इसको 2 घंटा 3 घंटा छोड़ दो, अब ये गर्म हो गई है, अब काम करने के लायक नहीं है। गाड़ी भी तेरी गर्म होती है तो रुका देते हो, पानी डालते हो, पेट्रोल डालते हो, सब डालते हो ना। तो वैल्यू नहीं की तो इसकी अपनी वैल्यू नहीं की, अपनी जो गाड़ी है तेरी उसकी वैल्यू नहीं की। वो लोहे रुक की गाड़ी है जो सुख देती है तुझे, अच्छा है, उसकी संभाल करते हो, वे भी बहुत अच्छा है। लेकिन तू अपनी गाड़ी की संभाल नहीं करता है। जहाँ से आया खाया, जो आया खाया। ज़बान पर उतना रखो, उतना दो जो ये निगल तो सके। निगलने के लिए तो वे इतना पाइप है ना, इतने पाइप को तुम कितना लोड देते हो, कितना देते हो। थोड़े दिन पहले मेरे को किसी ने बताया, मेरे को तकलीफ़ हुई है शरीर में। मैंने बोला तेरे को क्या हुआ है। हम भी कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि घर बैठे हैं ना तो नॉलेज तो तुम लोग ही देते हो ना, तकलीफ़ों का, हालतों का, बीमारियों का आप देते हो ना, हम थोड़ी जाके उधर पढ़ाई करते हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, दिखने में तो तू हटा कुटा है। बोला जो मेरा अंदर ये खाने की नलकी है ना, तो उसमें जैसे कपड़ा नहीं खुथ हो जाता है, ऐसे मेरी खाने की नलकी, वे एक्सरे लिया है, डॉक्टर ने किया है कि वे खुथ हो गई है, अभी लिक्विड भी नहीं जा रही है उसमें। तो ये क्या है, तुमने वे एक्सेस काम ले लिया ना उस चीज़ से, समझते हो। ये प्रैक्टिकल अनुभव है हमारे पास, कोई पढ़ाई वाले खाली नहीं है। प्रैक्टिकल तुम बच्चे हो ना, मेरे को वो सब बताते हो ना, मैं भी सुनता हूँ तेरा शौक़ से।
वही आपको आगाह करता हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तुम बोलते हो नहीं नहीं मेरे को कुछ थोड़ा ही हुआ, थोड़ी गैस हुई तो मैंने गोली खा ली। अरे खाली गैस थोड़ा ही होगी, जिस रास्ते से, जिस रूट से तू अंदर भेज रहा है, अपनी लस्ट और टेस्ट बरकरार रख रहा है, वो रास्ता ही तेरा खुद खुद हो सकता है। उस मंच को ये तकलीफ़ हुई, बोला तो अभी डॉक्टर बोलता है कोई इलाज नहीं है, जब तक तुम चलाओ वो चल सकता है। अभी होंगे इलाज, ऐसा नहीं है, नई नई तरक्कियां होती है। फ़िलहाल उसकी ये उम्मीद थी। मैंने बोला अच्छी उम्मीद रख, अपने को ध्यान दे, उस चीज़ में भी भगवान देख। अभी एक्सेस जो तुम खाते हो तो वे तो बेचारा इतना है ना, कितना होगा। तुम जाके साइंस थोड़ी वापस पढ़ो, जो बचपन में पढ़ी है ना साइंस, अभी फिर से पढ़ो। वे कितना होगा तेरा रास्ता और कितना सॉफ्ट होगा तेरा रास्ता। आप बोलो, ऐसे सॉफ्ट रास्तों से तुम क्या क्या बेचते हो, तुम सोचो। तुम्हारा वो एक्सप्रेस रोड बनता है ना, उसके भी तुम संभाल करते हो, टैक्स भर के साफ सफाई रखते हो। ये बेचारा तेरा कितना रास्ता है, ये एक्सप्रेस रोड से भी तो ये रास्ता है ना। वे नहीं होगा तो तू बैठ जाएगा घर में, पर ये रास्ता नहीं होगा तो तू प्राण कैसे लेगा, खाएगा कैसे, लेगा कैसे। तो खुला था बाज़ार तो सौदा नहीं किया, हटतार होगी तो सौदा याद आएगा। फिर तू कर्मों पे हाथ रखेगा, अरे मैंने ये क्यों किया, अरे इतना ज़्यादा लोड क्यों डाला। किसी भी अंदर के ऑर्गन्स पर कोई लोड नहीं डालो। जैसे तेरे कंधों पर कोई लोड ज़्यादा डाले तो तू झुक जाएगा ना, तो तेरे को पता नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तेरे चमड़ी के सब अंदर है। वो ज़्यादा लोड डालते हो ना तो ज़्यादा तकलीफ उनको देते हो। बल बुद्धि आयु क्यों बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि बल बुद्धि आयु मेरे इस ज्ञान से बढ़ेगी, क्यों बोला है? क्यों दादी भगवान ने वे डिक्लेयर किया, क्यों वे सत्य को सिद्ध किया कि वाकई में बल बुद्धि आयु बढ़ सकती है। जो भगवान ने कहा है वे हो सकता है। गुरु जी ने भी तो ये बता दिया न, पर तू सुनता किधर है, बोरा बुद्धन की न की। कितना खाते हो, मैं बोलती हूँ वे जो ऐसे तुम रख के खाते हो ना, वे तो नहीं खाओ। जे तुमको कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना, तो आगे वे रखो नहीं भाई, उसमें से मैं लेता जाऊँ, नहीं रखो। वे टेबल उसके लिए है जिसको अपने में कंट्रोल है। वे टेबल सजी हुई है, वो अपना ले लेगा, जितना चाहिए उतना ले लेगा। उसको जो जिसको दिमाग है उसको लेगा। नहीं तो मैंने भी कई बार तेरे को बोला है थाली को परोस के खाओ, वे अच्छा है। कि कटोरी दाल ले ली, दही ले ली, चावल ले लिया, सब्जी ले ली, सलाद ले लिया, जो भी तेरी वैरायटी ज़रूरी है वे ले लो, थाली परोसो। एक बारी थाली को देखो कि मेरा डोज कितना है, मेरे को कितनी चपाती खानी चाहिए। तुम कुछ वैरायटी खाते हो तो 2 फुलके के बदले 1 फुलका वापस रखो। ये मेरी बात याद करो, ये एकदम अच्छी फार्मूला है। तुमको तो ये दिमाग में भूसा लगेला ही है कि फुलका तो 2 खाना ही है, फुलका तो 4 खाना ही है। अरे क्या खाना है, फुलका 4 खाना है, साथ में तेरे को मिला कोई बर्गर और पिज़्ज़ा, तो 1 फुलको तो रख, चल खा ले, तेरी सूट होती है तेरे को तो खा ले, जो भी खा भली खा, सदा ही खा, पर फुलका तो वापस रख। सब्जी में तो थोड़ी कटौती करे, भाई रायते को तो छोड़ दे थोड़ा। रायता भी खाता है, बर्गर भी खाता है, 4 इडली भी खाता है, चटनी की कटोरी भी खाता है, सब्जी की कटोरी भी खाएगा। क्या है ये, आप ही सोचो क्या है ये तेरी सब शक्ति नष्ट होती है। इस इतने खाने से शक्ति अच्छी नहीं होती है। बीमारी नहीं है, हमने भी अनुभव किया है। जब ध्यान नहीं है ना हमारा, तब भी बीमारी है, भले निष्काम है, फिर भी हमें अपने पर जो ध्यान देना है वे हम नहीं दे पाते हैं, तब भी तकलीफ़ है, तब भी बीमारी है। तुम अपने में ध्यान रखो, बीमारी है नहीं बीमारी। अपने हाथ में रखो, हर चीज़ अपने हाथ में रखो। दूसरे को दोष मत दो कि इसने दे दिया, उसने दे दिया। इतनी सुजागी तेरे को होनी चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तू बोलेगा ना कि ये नहीं करके, दूसरे को बोलते हैं हम ध्यान दो, मेरा ध्यान दो। मेरे को तो अभी एलर्जी हो गई, हम दूसरे को क्यों बोलते हैं मेरा ध्यान देना, मेरा ध्यान देना, मेरा ध्यान देना। क्यों बोले हम ध्यान दे, खुद नहीं दे सकते हैं?
क्या इतना भी निष्काम क्या होता है? इतना 24 घंटे निष्काम होता है? हर कोई निष्काम करके भी अपना ध्यान दे सकता है, लेकिन अपनी रूटीन खाली अपने हाथ में रखो तो ध्यान दोगे तो आई बीमारियां तेरी निकल जाएगी, तेरी जीवन तेरा जिंदगी तेरी संवर जाएगी और तेरा आदर्श इतना अच्छा रहेगा कि तेरे में अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा और आदर्श के कारण तेरे में अंदर सच्चाई भी आएगी और सच्ची दिल है तो साहिब राजी है, साहिब राजी है। देखो कितनी बात भगवान ने बताई। माँ धरती पर हाथ रखो, उसको धीरज मांगो, आकाश से अपनी विशालता मांगो, ब्रॉड माइंड बनो, शब्द दिया ब्रॉड माइंड बनो। तेरे ख्याल गुत्तेले हैं, कंजेस्टेड है, तेरे भीतर वातावरण सही नहीं है। एक वातावरण तेरा बाहर संसार का है, एक वातावरण तेरे स्थूल शरीर का है, एक वातावरण तेरे कारण शरीर का भी है, अनकॉन्शियस का भी एक वातावरण होता है। वे तुमने संभाला है? स्थूल शरीर से तुम संभाल लेते हो, चलो ठीक है, इसको सफाई देनी है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, चप्पल देना है, इसको खाना देना है, स्थूल शरीर का तूने संभाल दिया, बाहर संसार का भी संभाल दिया, अच्छी जगह में बैठना है, अच्छे घर में बैठना है, पर तेरे अनकॉन्शियस का वातावरण कहाँ जाए? वे तो थोड़ा क्लियर करो, वे तो समझो। तेरे अनकॉन्शियस में वातावरण सही जब तक नहीं है तब तक आत्मिक पावर नहीं आ सकता है, दिव्य शक्ति जाग नहीं सकती है। अपनी दिव्य शक्ति को जगाओ और अपने भीतर अनकॉन्शियस को बनाओ, ठीक रखो अपने को। हाँ, बस कुछ बोलना है बोलो, फटाफट 2 मिनट में बोलो, टाइम हो गया, नहीं तो मंत्र पढ़ो। शांत है वो सब, ठीक है? बोले मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। संग किए अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग किए अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग किए यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। मोहब्बत लुटाता चल यहाँ में सभी पर, मोहब्बत लुटाता चल यहाँ में सभी पर। है सत्संग किए अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग किए ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सब के गट में। की उल्टी रस्में, वो बैठा है सब के घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में
ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये जाने नात्मा ही है परमात्मा, ये जाने नात्मा ही है परमात्मा, है सत्संग की ये अजब बलिहारी। यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा, है सत्संग की ये तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से, तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से। हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म, हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म, है सत्संग की ये अजब बलिहारी। जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा, है सत्संग की ये जगसानी दृष्टि जिसकी, मिले ब्रह्म की सृष्टि इसको, करे हर कोई अपना खुद फैसला। है जगसानी दृष्टि जिसकी, मिले ब्रह्म की सृष्टि उसको, करे हर कोई अपना खुद फैसला। न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, है सत्संग की ये अजब बलिहारी। जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा, है सत्संग की ये अजब बलिहारी। जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा, है सत्संग की ये। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। ये तो सच है कि भगवान है, मन न माने तो नादान है। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। उनकी वाणी सुने उस पे अमल करे, उनकी आशीष से सफल जीवन करे। उनकी वाणी सुने उनको अमल करे, उनकी आशीष से सफल जीवन करे। उनको महसूस करे, उनको दिल में रखे, उनके उपकार से मन को विजयी करे। उनको महसूस करे, उनको दिल में रखे, उनके उपकार से मन को विजयी करे। दिया भगवान ने ज्ञान है, उससे बढ़कर दिया प्यार है। दिया भगवान ने ज्ञान है, उससे बढ़कर दिया प्यार है। धरती पे रूप
की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। दादी के ज्ञान से आज हो गए पावन, बनाया है हमने अपना ये जीवन। दादी के ज्ञान से आज हो के पावन, बनाया है हमने अपना ये जीवन। नया जन्म मिला, नई राहें मिली, जो सोची न थी वो खुशी भी मिली। नया जन्म मिला, नई राहें मिली, जो सोची न थी वो खुशी भी मिली। इतने उपकार है क्या कहे, रोम रोम में महिमा बहे। इतने उपकार है क्या कहे, रोम रोम में महिमा बहे। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। मन न माने तो नादान है, धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। सबको प्रेम करे, हम ना द्वेष करे, गुरु का ख्वाब ये क्यों ना पूरा करे। सबको प्रेम करे, हम ना द्वेष करे, गुरु का ख्वाब ये क्यों ना पूरा करे। मोह माया को छोड़ मन को मोड़ेंगे हम, मीठा बोलेंगे हम आज निश्चय करें। मोह माया को छोड़ मन को मोड़ेंगे हम, मीठा बोलेंगे हम आज निश्चय करें। इतनी शक्ति दो हमको गुरु, द्वंद्वों से हो गए उपराम हम। इतनी शक्ति दो हमको गुरु, द्वंद्वों से हो गए उपराम हम। धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। मन न माने तो नादान है, ये तो सच है कि भगवान है। मन न माने तो नादान है, धरती पे रूप साकार का उस निराकार की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है।